जो अपन बात करेंगे थर्ड पार्ट की केटीसी की, जो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सिंगल मॉलिक्यूल का होगा हाफ एम वी स्क्वायर एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर वाई प्लस हाफ एम वी स्क्वायर बाई जेड होगा। अब देखो कोई भी गैस है थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर टी पे, तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारी जो एवरेज वैल्यू एनर्जी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर एक्स हाफ एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 3/2 kBT होगी। और यहाँ पे कोई भी प्रिफर डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब हाफ एम स्क्वायर जेड हाफ kBT के बराबर होगा। जो मॉलिक्यूल फ्री होता है मूव करने में स्पीड से, उसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं जो कि उसके लोकेशन को स्पेसिफाई करेगा, और वो कंस्टेंट होगा, मूव इन अ प्लेन करेगा। यहाँ पे 2 होंगे और मूव करेगा अलोंग अ प्लेन, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट होगा लोकेट करेगा। इसको अपन एक्सप्रेस करते हैं जैसे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है मोशन इन अ लाइन में, 2 होगा मोशन इन प्लेन में, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा मोशन इन स्पेस में। जो मोशन ऑफ बॉडी होता है एज अ होल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसको अपन ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल फ्री टू मूव होता है स्पेस में से 3 ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करेगा कंटेन स्क्वायर, कुछ वेरिएबल ऑफ मोशन होगा, हाफ एम स्क्वायर एक्स होगा, और सिमिलर टर्म्स होगा वी वाई और वी जेड। अपन देखेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जो एवरेज होता है सभी टर्म का वो हाफ kBT होता है बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो अपन देखो कि मोनोटॉमिक गैस जैसे आर्गन, इसमें केवल एक ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डायटोमिक गैस की बात करें O2N2 में, तो यहाँ पे तीन ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। साथ ही साथ इसमें रोटेट होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। यहाँ पे फिगर है, देखो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन है, नॉर्मल टू द एक्सिस जो कि ज्वाइन करेगा 2 ऑक्सीजन एटम को अबाउट, जिसमें मॉलिक्यूल रोटेट करेगा। जो मॉलिक्यूल होगा उसमें 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और ईच विच कंट्रीब्यूट करेगा टोटल एनर्जी कंसिस्ट ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, एंगुलर स्पीड होगा अबाउट एक्सिस 120, I1 I2 क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोऑर्डिनेट होगा बच्चों। याद रखना कि ईच रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करेगा, जिसमें कंटेन होगा स्क्वायर ऑफ रोटेशनल वेरिएबल ऑफ मोशन। अपन एज्यूम करते हैं कि O2 मॉलिक्यूल एक रिजिड रोटेटर है, कि मतलब मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं कर रहा, और ये जंक्शन जो है ये पाया गया ट्रू। O2 में हमेशा वैलिड नहीं है। जैसे CO है वो मॉडरेट टेम्परेचर में मोड ऑफ वाइब्रेशन है, मतलब ये इसका एटम ऑसिलेट करेगा अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर है, कंट्रीब्यूट करेगा वाइब्रेशन एनर्जी, ठीक है, टू द टोटल एनर्जी। अब बच्चों यहाँ पे देखो K क्या है हमारा, फोर्स कांस्टेंट होता है, और Y क्या है, वाइब्रेशनल कोऑर्डिनेट है। अब बच्चों देखो, अब जो वाइब्रेशनल एनर्जी टर्म्स होता है कंटेन करेगा स्क्वायर टर्म्स ऑफ वाइब्रेशनल, जो कि वो dy/dt है। और इस पॉइंट में अपन नोटिस करेंगे कि ईच ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करेगा ओनली 1 स्क्वायर टर्म, और 1 वाइब्रेशनल मोड कंटेन करेगा 2 स्क्वायर टर्म्स, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो बच्चों ट्रांजिशनल एंड जो ईच ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा केवल 1 स्क्वायर टर्म, लेकिन जो हमारा वाइब्रेशनल मोड होता है वो कंट्रीब्यूट करता है 2 स्क्वायर टर्म, दैट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ईच क्वाड्रेटिक टर्म करस्पॉन्ड होगा एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, जो कि मोड ऑफ ऑब्जॉर्प्शन होगा। और अपन देखें थर्मल इक्विलिब्रियम में एट फ्लूइड टेम्परेचर की ईच ट्रांजिशन मोड ऑफ मोशन में जो एवरेज एनर्जी होगा वो हाफ kBT होगा। एक मोस्ट एलिगेंट प्रिंसिपल होता है जो कि प्रूव किया था मैक्सवेल के द्वारा, कि ईच मोड ऑफ एनर्जी में ट्रांजिशनल भी होगा, रोटेशनल होगा और वाइब्रेशनल होगा। दैट इज इक्विलिब्रियम, जो टोटल एनर्जी होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सभी पॉसिबल एनर्जी मोड में, और जो ईच मोड होगा उसमें जो एवरेज एनर्जी होगा हाफ kBT होगा, इसी को अपन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहेंगे। और अकॉर्डिंग टू ईच ट्रांजिशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल कंटेन हाफ kBT टू द एनर्जी, और जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कंट्रीब्यूट करता है वो kBT करता है। मतलब वाइब्रेशनल मोड के पास दोनों होता है, काइनेटिक भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी मोड भी होगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो वाइब्रेशनल मोड ऑफ होता है उसमें बहुत काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मोड होता है। जो प्रूफ है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन पोटेंशियल का बियॉन्ड होता है, इस बुक के अपन अप्लाई करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस को थ्योरेटिकली, और अपन डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को, ठीक है। अब बात करेंगे मोनोटॉमिक गैस के बारे में, तो मोनोटॉमिक गैस में 3 ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और एवरेज मॉलिक्यूल टेम्परेचर होगा 3/2 kBT होगा। टोटल इंटरनल एनर्जी कितना होगा, 3/2 RT होगा, ठीक है। टोटल इंटरनल एनर्जी कितना होगा बच्चों, 3/2 RT होगा। और मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगा, 3/2 R होगा, और स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर पे 5/2 R होगा। गामा कितना होगा, Cp/Cv। ये क्या होता है हमारा गामा बच्चों, ये होता है पॉइजन्स रेशियो। क्या होगा, पॉइजन्स रेशियो, जो कि होगा 5/3, ठीक है। डायटोमिक की बात करें तो यहाँ पे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, जिसमें से 3 ट्रांजिशनल होगा, 2 रोटेशनल होगा, और यहाँ पे यूजिंग करेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो टोटल इंटरनल एनर्जी होगा 5/2 RT। मोलर स्पेसिफिक हीट होगा 5/2 R यदि रिजिड है, ठीक है। 7/2 R Cp होगा, गामा होगा 7/5 यदि नॉट रिजिड है बच्चों, तो यहाँ पे एडिशनल वाइब्रेशनल मोड होगा, मतलब Cv 7/2 R होगा, 9/2 R Cp होगा, गामा होगा 9/7 R। तो बच्चों याद रखिएगा, यदि रिजिड है तो 5/2 R है Cp 7/2 R है, गामा 7/5 है। यदि नॉन रिजिड है तो यहाँ पे वाइब्रेशनल मोड भी होगा,
CV 7/2R, CP 9/2R, गामा 9/7 होगा। पॉलीएटॉमिक में क्या होगा, 3 ट्रांजिशनल होगा, 3 रोटेशनल होगा और सर्टेन नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड होगा। लॉ ऑफ एटमॉस्फेरिक सीन 1 मोल सच गैस होगा 3/2 kBT प्लस 3/2 kBT प्लस F kBT इंटू Na होगा। CV होगा 3 + 2R, CP होगा 4 + F इंटू R होगा, गामा 4 + F 3 + F होगा, CP - CV 2 होगा। आइडियल गैस के लिए चाहे मोनो हो, डाई हो, चाहे पॉली हो। अब बच्चों यहाँ पे समराइज करेंगे थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन ऑफ स्पेसिफिक ऑफ गैसेस को, इग्नोर करेंगे वाइब्रेशनल मोड ऑफ मोशन को। जो वैल्यू ऑफ है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो दिया है टेबल 13.2 में। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से बिटवीन प्रेडिक्टेड एक्चुअल वैल्यू स्पेसिफिक हीट ऑफ सेवरल अदर गैसेस जैसे Cl2 C2H6 मेनी अदर पॉलीएटॉमिक गैसेस से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट जो होता है वो ग्रेटर होता है प्रेडिक्टेड वैल्यू से, और ये सजेस्ट करता है कि जो एग्रीमेंट है वो इंप्रूव होगा वाइब्रेशनल मोड ऑफ इन द कैलकुलेशन। जो लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल एनर्जी बच्चों वो अपन को बताता है वेल वेरीफाई करेगा एक्सपेरिमेंटली एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड की बात करेंगे तो देखो अपन लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल ऑफ एनर्जी से डिटरमाइन करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को। कंसीडर करो एक सॉलिड है, एन एटम है, उसमें वाइब्रेटिंग हो रहा है, उसकी मीन पोजीशन पे ऑसिलेशन 1 डायमेंशन है तो उसमें इसकी जो एवरेज एनर्जी होगा वो kBT होगा, और 3 डायमेंशन में जो एवरेज एनर्जी होगा 3 kBT होगा, और मोल ऑफ सॉलिड में Na के बराबर होगा। टोटल एनर्जी कितना होगा 3 RT होगा, और कांस्टेंट प्रेशर में डेल्टा Q इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा V होगा। ठीक है, डेल्टा U सॉलिड में डेल्टा V नेग्लिजिबल होगा, हेंस C इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T होगा जो कि 3R होगा। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों कुछ दिया हुआ है जिसमें से कार्बन में यहाँ पे प्रिडिक्शन है वो एग्री कर रहा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, लेकिन कार्बन यहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो वाटर अपन ट्रीट करते हैं सॉलिड की तरह। ईच एटम एवरेज एनर्जी 3 kBT होगा, इसमें 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 9 RT होगा, स्पेसिफिक हीट 9R होगा, और ये वैल्यू ऑब्जर्व होगा और एग्रीमेंट वेरी गुड होगा। कैलोरी ग्राम डिग्री यूनिट होगा, वाटर डिफाइंड होता है यूनिट स्पेसिफिक हीट होगा, और 1 कैलोरी 4.179 जूल होता है, 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम होगा। हीट कैपेसिटी पर मोल 75 जूल पर मोल पर केल्विन होगा जो कि ऑलमोस्ट 9R के बराबर होगा। विथ मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अल्कोहल और एसीटोन जो आर्गुमेंट होगा बेस्ड होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि मोर कॉम्प्लिकेटेड होगा। और अपन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जो कि प्रिडिक्शन करेंगे स्पेसिफिक हीट का जो कि बेस्ड होगा क्लासिकल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से, कि जो प्रिडिक्टेड स्पेसिफिक हीट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से। जैसे अपन लो टेम्परेचर में जाएंगे तो यहाँ पे मार्क डिपर्चर होगा प्रिडिक्शंस पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस अप्रोच करेगा T टेंड्स टू 0, ये रिलेटेड होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि फ्रोजन होगा, इनइफेक्टिव होगा लो टेम्परेचर पे। फिजिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम मस्ट रिमेन अनचेंज्ड होगा सभी टाइम में, जो बिहेवियर होता है लो टेम्परेचर में शो करेगा। क्लासिकल फिजिक्स को एक्सप्लेन होगा इन्वॉल्विंग क्वांटम कंसिडरेशन जो कि फर्स्ट सोन बाय आइंस्टीन। क्वांटम मैकेनिक्स रिक्वायर करेगा मिनिमम नॉन जीरो अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आएगा। ये रीजन होता है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है कुछ केसेस में। तो भैया यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों कुछ केसेस में आता है। तो देखो इसका रीजन यही है कि जो बिहेवियर होता है स्पेसिफिक हीट का एट लो टेम्परेचर में वो इनडिक्वेंसी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स और एक्सप्लेन होता है क्वांटम कंसिडरेशन जो कि पहले आइंस्टीन के दौरान देखा गया था। जो क्वांटम मैकेनिक होता है उसमें रिक्वायर होता है मिनिमम नॉन जीरो अमाउंट ऑफ एनर्जी का बिफोर अ डिग्री फ्रीडम कम्स इनटू प्ले। यही रीजन है कि जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी इस केसेस में आती है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर में पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी 9 RT होगा, स्पेसिफिक 9R होगा, आपको पता है 9R के बराबर है। ठीक है, जो प्रिडिक्टेड स्पेसिफिक हीट होता है वो इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर से बच्चों। स्पेसिफिक हीट सभी सब्सटेंस का अप्रोच करेगा, T ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड में 3 RT होगा इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक हीट 3R होगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे 3 kBT होगा एवरेज एनर्जी। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों आपको पॉलीटॉमिक में क्या याद रखना है, 3 रोटेशनल। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बच्चों, वाइब्रेशनल भी होते हैं। ठीक है, इसमें CV होगा 3 + FR 4 + FR, गामा 4 + F 3 + है, CP - CV ट्रू होता है चाहे मोनो हो चाहे डाई हो चाहे पॉली हो। ठीक है, और बच्चों याद रखिएगा कि डायटोमिक में कितना होगा 5 डिग्री होगा, 3 ट्रांजिशनल 2 रोटेशनल बच्चों, 5/2 RT होगा, CV होगा 5/2R 7/2R यदि रिजिड हो, और गामा हो जाएगा 7। यदि नॉन रिजिड है तो CV 7/2R, CP 9/2R, गामा 9/7 होगा बच्चों। ठीक है, मोनो में याद रखिएगा 3 ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं बच्चों, टेम्परेचर 3/2 kBT होगा, पोटेंशियल 3/2 RT होगा, CP हो जाएगा आपका CV 3/2R, CP 5/2R होता है बच्चों, गामा CP/CV। बच्चों याद रखिएगा CV इज इक्वल टू लिख सकते हैं CP + R। ठीक है बच्चों, सॉरी CP इज इक्वल टू लिख सकते हैं CV + R, उल्टा बोल दिया, CV + R होगा, 5/3 होगा, 3 ट्रांजिशन 2 रोटेशनल हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कि जो टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सभी एनर्जी मोड में, जिसमें एवरेज एनर्जी हाफ kBT होगा जिसको अपन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। और वाइब्रेशनल मोड में बच्चों काइनेटिक भी होता है और पोटेंशियल एनर्जी मोड भी होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एंड रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करेगा हाफ kBT। ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगा kBT होगा बच्चों। ठीक है, आर्गन में क्या होगा केवल 1 ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा बच्चों, और O2 में क्या होगा 3 ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, और याद रखिए बच्चों कि ईच रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करेगा एनर्जी जो कि कंटेंट करेगा स्क्वायर ऑफ वेरिएबल ऑफ मोशंस।
ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको बता ही दिया लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी 3/2 kBT, और कोई भी प्रीफर डायरेक्शन नहीं है तो हाफ kBT होगा। ठीक है, 1 डिग्री ऑफ मोशन इन प्लेन होगा, 2 क्या होगा, सॉरी 1 डिग्री होगा लाइन पे, 2 डिग्री 2 होगा, और 3 होगा स्पेस में। जो मोशन ऑफ बॉडी होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसको अपन ट्रांजिशनल कहेंगे। और थर्मल इक्विलिब्रियम में जो एवरेज एनर्जी होता है इस टर्म का वो हाफ kBT होता है बच्चों। तो यहाँ पे राजा बेटा हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब अपन मीन प्री बात करेंगे नेक्स्ट टर्न से। थैंक यू बच्चों।